एपिसोड की शुरुआत पीपल को दिखाया जाता है और हमें राइटर बताते हैं कि कई अदर पीपल एक के बाद एक वर्ड का रिक्वेस्ट करने आए हैं और स्वाभाविक रूप से नियली ने उन्हें मना नहीं किया और फिर नियली सभी पीपल को अंदर बुलाता है और पेन पेपर निकालकर कुछ लिखना स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि आने वाले पीपल के बारे में अपने विचार के आधार पर अपने पिछले लाइफ से जो कुछ वह जानता था उसके आधार पर उसने कभी कभी वर्ड को सीरियस से लिखा और कभी कभी नहीं लिखा और टियानमिंग स्क्रॉल को देखने के लिए चेयर पे बैठ जाता है और सोचता है कि मैं इसे समझ सकता हूँ। हालांकि पाथ के कॉन्सेप्ट का केवल एक छोटा सा निशान है, मैं फिर भी इसे पकड़ने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि यान यंग और म्यू बसवा वो नहीं है, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हम साइड हॉल में थे तो मैं इसे फील नहीं कर सका कि मैंने यह सब करने की कोशिश नहीं किया था। और फिर टियानमिंग स्क्रॉल को देखने लगता है और बोलता है कि पाथ के आइडिया गर्म और ठंडा इतना ही ऐसा सिंपल आइडिया ने यान यांग को इतना इम्प्रेसिव नहीं किया होगा। इस वर्ड के भीतर और अधिक गहराई होना चाहिए। और फिर त्यानमिंग स्क्रॉल को ध्यान से देखने लगता है, फिर सोचता है कि पाथ के कोई अदर आइडिया नहीं है, यह इम्पॉसिबल है। क्या रियल में इतना बड़ा डिफरेंस है यान यांग न्यू बसवांग और मेरे बीच में है? और त्यानमिंग स्क्रॉल को देखकर बोलता है कि क्या यह हो सकता है? उसके बाद सोचने लगता है और त्यानमिंग सोचता है कि वैसे ठीक है, यह बिल्कुल सही है, उस वर्ड के समान जो साइड हॉल में प्रदर्शित किया गया था। और उसने 3 वर्ड लिखा, इतना सीरियस से मानो वह मेरा पक्ष लेने की कोशिश कर रहा हो। हेवन स्पिरिट दरबार में एक न्यू कॉमर के रूप में यह उचित है, इसीलिए इसकी बहुत अधिक संभावना नहीं है कि ये 3 वर्ड नकली है। यह पॉसिबल है कि मैं समझने में असमर्थ कि वहाँ क्या है। मैं भी अधीर हो रहा हूँ, मुझे बस कुछ टाइम चाहिए। और फिर स्क्रॉल नीचे गिर जाता है। इस वर्ड में पथ का कोई अदर आइडिया नहीं है। और फिर स्क्रॉल को समेट कर रखने से पहले बोलता है कि मैं दोबारा देखूंगा। फिर हमें स्क्रॉल का सीन दिखाया जाता है और फिर एलन हेराक स्क्रॉल को देखकर बोलते हैं कि यह सोचने के लिए कि इन सिंपल दिखाने वाले वर्ड में हेवन और अर्थ की इतना स्ट्रॉन्ग समझ होगा। संभवतः उन्हें ये वर्ड स्वयं नहीं बनाए हैं। इतना कम उम्र में इन्हें पूरी तरह से लिखने में एबल होना काफी आश्चर्यजनक है। यह पॉसिबल है, यहाँ तक कि मुझे इन वर्ड को कॉपी करने में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आखिरकार यदि कोई ऐसा वर्ड को लिखना चाहता है तो जिनमें पथ के आइडिया हो, उसे पहले आइडिया को स्वयं समझना होगा। यह लड़का बेहद टैलेंटेड है, हो सकता है कि वह उसका कोई वजह बन जाए। डेलिकेट वर्ल्ड से एक न्यू प्रोडक्टी है, वह बहुत इंटरेस्टिंग है। डेलिकेट वर्ल्ड कितना मिस्टीरियस जगह है, मुझे आश्चर्य है कि क्या नियली उसके जैसा बन सकता है। और नियली बोलता है कि फाइनली पीपल ने आना बंद कर दिया है। और फिर फायर गॉड को दिखाया जाता है और बोलती है कि नियली यह क्या है, यह रिवर्स और कहाँ जाता है? 10,000 मील लंबी रिवर्स और माउंटेन है। यू यान निंगर, मुझे अपनी सुरक्षा के लिए आप दोनों की जरूरत है। मुझे इस 10,000 मील की रिवर्स और माउंटेन के भीतर शिलालेख को समझाने के लिए यह चीज नियली के हाथ में आ गया है। निश्चित रूप से क्या वह रियल में इसे समझने का प्रयास करना चाहता है? क्या उन्हें यह नहीं कहा गया कि सेक्ट के एल्डर भी इसका यूज करना नहीं जानते हैं? निंगर सोचती है कि यह चीज नियली के हाथ में आ गया है। निश्चित रूप से क्या आप रियल में इसे समझने का प्रयास करना चाहते हैं? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि सेक्ट के एल्डर भी इसका यूज करना नहीं जानते हैं? और नियली बोलता है कि अगर कोई आता है तो बस कहो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। आपको एडवांस में बहुत थैंक्स। और रिंगर बोलती है कि ओके, मैं बाहर गार्ड खड़ा करूंगी। जबकि सिस्टर गॉड कमरे को देखती है और गॉड जिनडेन को बोलती है कि चिंता मत करो। और फिर नियली उंगली को घुमाने लगता है और बोलता है कि फिनिश हो गया। और फिर निंगर बोलती है कि कमरे में औरा अचानक गायब हो गया है। और फिर नियली बोलता है कि मैं दर्द को बिल्कुल भी समझ नहीं सकता हूँ। वहाँ 10,000 स्प्रिट की मोहर है, मेरे पास सबसे पहले बाहरी शिलाकार को समझने के लिए है। और फिर नियली ध्यान से देखते हुए बोलता है कि 10,000 स्प्रिट सील के अलावा रास्ते का एक छिपा हुआ आइडिया भी प्रतीत होता है।